हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस या आईक्यू। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 11th की हमारी ज्योग्राफी की बुक, जो कि आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए दोनों ही बुक बहुत जरूरी है। क्लास 11th की जो ज्योग्राफी की बुक है वो हमारे दो पार्ट हैं और एक हमारे क्लास 11th में दो पार्ट है, क्लास 12th में भी दो पार्ट है, राइट। तो ये जो है ज्योग्राफी की जो बुक है ये हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 1 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ये चैप्टर कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना खास तो नहीं है, तो हम लाइन के बीच बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट अगर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम वो एक बार देख, राइट, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी को एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ योर सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस की बुक में आपने ज्योग्राफी को बिल्कुल पढ़ा होगा, राइट। Up to the second stage, you are already aware of some of the phenomena of geographical nature in the world and its different parts. Now, you will study geography as an independent subject. अब आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह, राइट। ज्योग्राफी किसकी तरह आप पढ़ेंगे? एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह, ओके। तो हम जब इसको पढ़ते हैं एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी जब हम इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में हमें पता चलेगा, अर्थ का, ह्यूमन की एक्टिविटीज का एंड देयर इंटरैक्टिव रिलेशनशिप्स। मतलब कि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है, ह्यूमन के और अर्थ के बारे में किस तरह से इंटरैक्शन हो रहा है। Therefore, a pertinent question you can ask at this stage is why should we study geography? क्यों पढ़ना है हमें ज्योग्राफी से? हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, हमारी जो लाइफ है वो अफेक्टेड होती है हमारी सराउंडिंग से बहुत तरीकों से, बहुत वेज में। हम अर्थ की जो रिसोर्सेज है, जो बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है अर्थ के पास, उन पे हम डिपेंडेंट है सस्टेन करने के लिए हम खुद को। तो प्रिमिटिव सोसाइटी जो थी हमारी वो किस पे डिपेंडेंट थी? फुल्ली वो नेचुरल जो हमारी रिसोर्सेस थी उन पे डिपेंडेंट थी। फॉर एग्जांपल, एडिबल जो प्लांट्स थे वो प्लांट्स जो खाने के लायक थे और एनिमल्स जो खाने के लायक थे, तो वो लोग उन पे डिपेंडेंट थे किसके? अपने फूड की रिसोर्स जो थी उन्हें यहीं से मिलती थी, राइट। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम बढ़ता गया तो हमने कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप की एंड हमने फिर अपना खुद का खाना स्टार्ट करना शुरू किया नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से? लैंड है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमको एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसका बाद आता है वाटर। वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें पानी एक इंपॉर्टेंट पानी एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में नहीं है। बिकॉज फोटोसिंथेसिस में होता है कि जब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वो क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। यस, वाटर यूज करते हैं, ठीक है, वाटर यूज करते हैं, ऑलराइट। तो वी एडजस्टेड आवर फूड हैबिट्स, हमने अपनी फूड हैबिट्स को एडजस्ट कर लिया है उसी तरह से। एंड क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस, जो आज की जो वेदर कंडीशन है, हमारी जो क्लोथिंग है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है कि जिस जगह हम रह रहे हैं उसकी वेदर कंडीशन कैसी है, राइट। जैसे आप बहुत सारे यूरोप की कंट्रीज देखते हैं तो बहुत सारे यूरोप की कंट्रीज में जो वूलन क्लोथ्स है वो पहने जाते हैं बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है। आप गर्म इलाकों में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि कॉटन है वो पहने जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो वेरिएशंस हमको मिलेंगी नेचुरल रिसोर्सेज में। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी फिर उसी तरह से आपको वेरिएशन मिलेगी। अडेप्टेशंस भी डिफरेंट होगी, मॉडिफिकेशंस होगा फिजिकल एनवायरनमेंट का, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एंड कल्चरल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है हमारे किससे? सराउंडिंग से, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। As a student of geography, you should be curious to know about at
about all the phenomena which vary over space. कौन कौन से phenomena है जो vary करते हैं space पे. You learn about the diverse lands and people. Diversity है lands में, लोगों में diversity है. You should also be interested in understanding the changes which have taken place over time. क्या क्या changes हुए हैं, टेम्परेचर कितना बदला है. ऑल राइट, बहुत सारे जो चेंजेस है, हमारा जो लैंड मास है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, जो स्पेशीज है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैसे इवॉल्व हो रही है, कैसे एक्सटिंक्ट हो रही है, क्या वजह है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में. ज्योग्राफी इक्विप्स यू टू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी एंड इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच वेरिएशंस ओवर टाइम एंड स्पेस. आपने कभी सोचा है कि ये जो वेराइटी है, ये जो डाइवर्सिटी है इतनी, ज्योग्राफी हमें क्या करती है, इक्विप्स करती है कि हम अप्रिशिएट करें इतनी ज्यादा जो डाइवर्सिटी हमें मिलेंगी हमारी अर्थ पे, और इन्वेस्टिगेट करते हैं इसको हम किस में, कॉजेज में जो रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की वेरिएशंस को क्रिएट करने में. एंड ओवर टाइम एंड स्पेस यू विल develop skills to understand the globe converted into maps and have a visual sense कि globe कैसे map में convert हुआ है, right? And then yes, and of the earth surface, understanding and the skills obtained in scientific techniques such as GIS and computer cartography equips you to meaningfully contribute to national endeavor for development. तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, कार्टोग्राफी है, देन आपके पास GIS है, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच यू मे लाइक टू आस्क इज व्हाट इज ज्योग्राफी. क्या है ज्योग्राफी? यू नो व्हाट दैट अर्थ इज अवर होम. इट इज ऑल्सो द होम ऑफ मेनी अदर क्रिएचर्स. बहुत सारे क्रिएचर्स है, छोटे हों बड़े हों, सबका घर क्या है, अर्थ है. विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन, जो अर्थ पे रहते हैं और उसी से अपने आप को सस्टेन करते हैं. अर्थ का सरफेस आपने देखा होगा यूनिफॉर्म नहीं है. हमने बहुत सारी जो चीजों में पढ़ा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो अर्थ एकदम गोल है और जमीन जो है वो यूनिफॉर्म है, बट ऐसा नहीं है. वेरिएशंस देखने को मिलेंगे आपके अर्थ के सरफेस में. क्या क्या वेरिएशन है, जैसे आप देखेंगे माउंटेन्स है, राइट, माउंटेन्स है, हिल्स है, वैलीज है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज भी है, ओशंस भी है, लेक्स भी है, डेजर्ट भी आपको मिलेंगे, ठीक है, एंड वाइल्डरनेस भी आपको मिलेगी. यहाँ पे वेरिएशन है किसमें, इसके सोशल और कल्चरल फीचर्स में भी. सोशल फीचर्स में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, कल्चर में भी आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगी. यहाँ पे विलेजेस भी हैं, सिटीज भी है, रोड्स भी है, रेलवेज भी है, पोर्ट्स होगा, मार्केट्स एक्सेट्रा, और दूसरे एलिमेंट्स जो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किए हैं अक्रॉस द एंटायर पीरियड ऑफ देयर कल्चरल डेवलपमेंट. जब हमारा कल्चरल डेवलपमेंट हुआ तो ये सब चीजें किसने क्रिएट की, ह्यूमन बीइंग ने. ये जो वेरिएशन है वो प्रोवाइड करता है क्लू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चरल फीचर्स. फिजिकल एनवायरनमेंट जो है हमारा और हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो सोसाइटी एक हमारा फीचर्स है, कल्चरल जो फीचर्स है, उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, ये एक क्लू आपको मिलेगा जब आप ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे. फिजिकल एनवायरनमेंट जो है हमारा, उसने क्या प्रोवाइड किया हमें, स्टेज ऑन विच ह्यूमन सोसाइटीज इनेक्टेड द ड्रामा ऑफ देयर क्रिएटिव स्किल्स विद द टूल्स एंड टेक्निक्स व्हिच दे इन्वेंटेड एंड इवॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ देयर कल्चरल डेवलपमेंट. हमने पढ़ा होगा, जब हम पढ़ते हैं अपने सिविलाइजेशन की, एंशिएंट हिस्ट्री के जब हम बारे में पढ़ते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि जब सोसाइटी डेवलप हो रही थी, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, तो स्टोन के टूल्स डेवलप करने शुरू करे. बोन के टूल्स भी वहां पे आपको मिलेंगे, बोन्स के टूल्स, स्टोन के टूल्स. फिर उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारी वेरिएशंस आ रहे हैं. टेक्नोलॉजी वहां पे इवोल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी इवोल्व हुए हैं तो उनके जो टूल्स है वो और ज्यादा एडवांस होते गए हैं. तो टाइम के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ भी आया है सोसाइटी में. You should be able to attempt the answer of the question what is geography. तो अब मुझे उम्मीद है कि अगर आपसे पूछेगा ज्योग्राफी क्या है तो आपको इसका आंसर अच्छे से पता होगा. बहुत सिंपल वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, इट कैन बी सेड दैट ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. देखिए, अर्थ का डिस्क्रिप्शन है वो सब कुछ ज्योग्राफी है. जैसे अर्थ का डिस्क्रिप्शन में आप क्या क्या बताएंगे,
अर्थ के डिस्क्रिप्शन में सभी आ गया, ठीक है। आप प्लैनेट्स की बात कर लीजिए, आप यूनिवर्स की बात कर लीजिए, स्टार्स की बात कर लीजिए, मून की बात कीजिए, आप अर्थ के जितने भी अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें अपनी इसका लैंड का, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि वेरिएशंस आ जाते हैं कि हमारे पास माउंटेन्स है, वैलीज है, अर्थ के इंटीरियर्स में देख लीजिए, ऑलराइट। तो ये सब की स्टडी किस में आएगी? आपकी ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी पहले कौन था? एक ग्रीक नाम था इराथोस, जिनका नाम था इराथोस्थिनीज, राइट। बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम टू रूट्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफोस का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। Now put together they mean description of the earth. Description of the earth. The earth has always been seen as the abode of human beings, and the scholars define geography as the description of the earth as the abode of the human beings. You are aware of the fact that reality is always multifaceted, and the earth is also multidimensional. That is why many disciplines from natural sciences, मतलब एक जो कुछ भी रियलिटी है उसके बहुत सारे फेस होते हैं, ठीक है, मल्टीफेसेटेड होती है, और अर्थ भी मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी डिसिप्लिन आपको मिलेगी नेचुरल साइंसेस, जैसे कि की डिसिप्लिन है, देन वी हैव पीडोलॉजी, ओशियनोग्राफी, वी हैव बॉटनी, zoology, meteorology, and number of sister disciplines in social sciences, for example economics, history, sociology, political sciences, anthropology, etc. Study different aspects of the earth surface. ये कहीं ना कहीं अर्थ के सरफेस की तो बात कर रहे हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की। ज्योग्राफी किस तरह से डिफरेंट है दूसरी साइंसेस से? वो ये है कि इन इट्स सब्जेक्ट मैटर अलग है, एंड जो मेथोडोलॉजी है, बट एट द सेम टाइम ये क्लोजली रिलेटेड भी है दूसरी डिसिप्लिन के साथ। Geography derives its database from all the natural and social sciences. Database कहाँ से आता है? जितनी भी natural और आपकी जो social sciences है वहां से हम data उठाते हैं। We have noted that there exist various over the surface of the earth in its physical as well as cultural environment. Variations आपको cultural में भी, physical भी आपको मिलेगी, और cultural में भी, कल्चरल इन्वायरमेंट में भी आपको वेरिएशंस मिलेंगे। बहुत सारे फिनोमेना है वो सिमिलर भी है, और बहुत सारे फिनोमेना है जो डिसिमिलर भी है, डिफरेंट भी है। इट वॉज देयरफॉर लॉजिकल टू परसीव ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। ज्योग्राफी वॉज परसीव टू स्टडी ऑल दोस फिनोमेना विच वेरी ओवर स्पेस। उन सबको फिनोमेना को स्टडी करती है ज्योग्राफी जो स्पेस में वेरी करते हैं। Geography ये do not study only the variations in the phenomena over the earth's surface space, but also study the association with the other factors which causes these variations. अब variations है, for example variations environment में है, temperature में है, टेम्परेचर में वेरिएशंस आ रहे हैं, तो ज्योग्राफी ये भी पढ़ेगी कि ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं आपके, ये किसकी वजह से आ रहे हैं, क्या फैक्टर्स, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न है, डिफर करता है रीजन से रीजन, बट ये जो वेरिएशंस है क्रॉपिंग पैटर्न का एज अ फिनोमेना इज related to variations in soils, climates, demands, and in the market capacity of the farmers to invest and technological inputs available to all him. एक स्टेट है, एक स्टेट में गेहूं की खेती ज्यादा होती है, तो हम ये मान सकते हैं कि उस स्टेट में गेहूं की खेती ज्यादा होती है, या तो उसकी जो सॉइल है, उसकी सॉइल कुछ इस तरह से उसी की खेती के लिए। दूसरा फैक्टर हो सकता है कि वहां पे खेती, ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तीसरा फैक्टर हो सकता है कि वहां पे टेम्परेचर कुछ इस तरह से है कि उसकी जो खेती करना बहुत इजी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम उसके बहुत सारे डायमेंशन देखते हैं, ठीक है। कंसर्न जो ज्योग्राफी जो रिलेशनशिप हमें फाइंड करनी है दो फिनोमेना के बीच में, या फिर दो से ज्यादा फिनोमेना के बीच में, राइट। ज्योग्राफर जो है वो क्या एक्सप्लेन करेगा फिनोमेना को in a frame of cause and effect relationship, as it does not only help in interpretation but also
but also foresees the phenomena in future. आप एक ज्योग्राफर के पास जाओ, आप उसको किसी फिनोमेना के बारे में पूछो तो वो एक्सप्लेन करेगा उसको कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप में, कि इसके क्या क्या कॉजेज हैं और इसका इफेक्ट क्या होगा इन्वायरमेंट पे, राइट. ज्योग्राफिकल फिनोमेना both the physical and human are not static but highly dynamic. देखो कितना ज्यादा डायनेमिक है हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है, वहां पे स्टैटिक कुछ भी नहीं है, डायनेमिक है. कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं. कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो प्रोसेसेस हम नहीं देख सकते, ठीक है. बट ये जो हमारा ये यूनिवर्स है ये डायनेमिक है. They change over time as a result of the interactive processes between interactive processes हो रही हैं. इसी वजह से तो यहाँ पे changes इतने ज्यादा हो रहे हैं. Between changing earth and untiring and ever active human being भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, राइट. इसी वजह से यहाँ पे